हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी बेसिक क्लास नंबर 8 है, जिसमें मैं आपको इंटरवीनिंग वोवल एंड पोजीशन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट प्लेस वोवल के क्या रूल है, स्ट्रोक के साथ हम इनको कैसे लिख सकते हैं। तो पहले आप फर्स्ट प्लेस वोवल लिखिए। इसमें लिखने आपको शॉर्ट साउंडेड वोवल भी और लॉन्ग साउंडेड वोवल भी। आपको अगर वो सेंटेंस याद नहीं है तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कौन सा फर्स्ट प्लेस में आएगा, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में। जो लॉन्ग साउंडेड था वो था पा, में, वी, ओल, गो, टू। और जो शॉर्ट साउंडेड था वो था दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फर्स्ट प्लेस वोवल, ये हमारे सेकंड प्लेस वोवल और ये हमारे थर्ड प्लेस वोवल। तो अब क्या बात आती है, फर्स्ट प्लेस वोवल लिखने हमें। वो कौन से हैं? पा, ऑल, दैट, नोट। पाक इसका ए, इसमें से भी ए वोवल है, इसमें ए और इसमें ओ। इसको हम डार्क डॉट से, डार्क डैश से, लाइट डॉट से, लाइट डैश से। अब इनकी पोजीशन क्या रहेगी? अगर कोई भी स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है, अपवर्ड स्ट्रोक आता है, तो हम वोवल को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रूल क्या हमारा? अगर पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है प्लस फिर कोई भी फर्स्ट प्लेस का, इनमें से कोई भी फर्स्ट प्लेस का वोवल आ जाता है प्लस फिर हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाता है, तो जो फर्स्ट प्लेस के वोवल है वो बनेंगे हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अबोव द लाइन, और ये बनेगा हमारा, ये भी अबोव द लाइन। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कैच लिखिए, तो के हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गया अबोव द लाइन और चे हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया, तो ये अबोव द लाइन बनेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी अबोव द लाइन, डाउनवर्ड स्ट्रोक भी अबोव द लाइन, तो पूरा वर्ड हमारा अबोव द लाइन बनेगा। मैच लिखिए, एम अबोव द लाइन, सी एच, मैच। मतलब कि अगर पहले कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता वर्ड में, उसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, तो वो हमारा वर्ड अबोव द लाइन लिखा जाएगा फर्स्ट प्लेस के वोवल के रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड रूल हमारा क्या है? अगर पहले डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाता है प्लस फिर फर्स्ट प्लेस का कोई भी वोवल आ जाता है प्लस फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाता है, तो ये पहला हमारा अबोव द लाइन रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस वोवल है, जो वो अबोव द लाइन होता है। पहला डाउनवर्ड स्ट्रोक, अब फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक आ गया तो वो क्रॉस द लाइन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखिए पापा, तो पी हमारा अबोव द लाइन, फिर पी आया है क्रॉस द लाइन, पापा। डाटा, डी अबोव द लाइन, फिर टी क्रॉस द लाइन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड रूल। और थर्ड रूल क्या है? अगर पहले डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाता है प्लस फिर फर्स्ट प्लेस का कोई भी वोवल आ जाता है, फिर हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है ना, अपवर्ड स्ट्रोक आ जाता है, तो ये हमारा अबोव द लाइन रहेगा और ये भी अबोव द लाइन, कि हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो पूरा वर्ड हमारा अबोव द लाइन बनेगा। जैसे पॉल, पी हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक, फिर एल है जो वो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक, पोल अबोव द लाइन। तो ये तीन रूल थे जो आपको फर्स्ट प्लेस के वोवल में ध्यान रखने हैं, कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है उसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो वो पूरा वर्ड है अबोव द लाइन लिखा जाएगा। अगर दोनों डाउनवर्ड स्ट्रोक आते हैं और फर्स्ट प्लेस का कोई भी वोवल आ रहा है, तो वो फर्स्ट वर्ड तो हमारा अबोव द लाइन, सेकंड
लाइन को क्रॉस करेगा। थर्ड रूल क्या है, अगर पहले डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है फिर फर्स्ट प्लेस का कोई भी वोवल, देखो पहले डाउनवर्ड स्ट्रोक फिर फर्स्ट प्लेस का कोई भी वोवल, उसके बाद अपवर्ड स्ट्रोक आता है तो वो भी अबव द लाइन बनेगा। अब सेकंड प्लेस वोवल रूल। सेकंड प्लेस में हमारे कौन कौन से आते हैं, मे, गो, पेन, मच। यहाँ पे लिखिए आपको याद रखना है ये कौन से सेकंड प्लेस में आएंगे, कौन से फर्स्ट प्लेस में, कौन से थर्ड प्लेस में। मे, गो, पेन, मच। इसमें ए वोवल आया, उसमें ओ, इसमें ई, इसमें यू। तो इसके क्या रूल हैं, सेकंड प्लेस का एक ही रूल है जो आपको याद रखना है, अगर पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है प्लस सेकंड प्लेस का कोई भी वोवल आ जाता है प्लस फिर हॉरिजॉन्टल फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है जो वो हमारा अबव द लाइन बनेगा और ये ऑन द लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे हम नट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्लेस रूल कि वो हमें ऑन द लाइन लिखना है, लेकिन ये रूल क्या बताया पिटमैन जी ने, अगर पहले हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है, सेकंड प्लेस का कोई भी वोवल आता है, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, तो हम जो ये पहले स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे, सेकंड को ऑन द लाइन लिखेंगे। तो ये हो गया नट, कप, तो ये समझ में आ गया। वैसे जो वही रूल अप्लाई होगा सभी वर्ड पर, जो भी दूसरे वर्ड्स हैं कि वो ऑन द लाइन लिखे जाएंगे। जैसे मेल है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए वही रूल है कि जो सेकंड प्लेस की वोवल है वो ऑन द लाइन लिखे जाएंगे। डे। अब बारी आती है थर्ड प्लेस वोवल रूल। इसमें आपको एक बात समझो पहले इंटरवेनिंग वोवल के बारे में, कि जो हम थर्ड प्लेस पर कैसे वोवल लगाएंगे। मान लीजिए हम एक स्ट्रोक लेते हैं के और एक स्ट्रोक लेते हैं डी, तो हमने क्या पढ़ा है कि ये इसका फर्स्ट प्लेस है, ये इसका सेकंड प्लेस है, ये इसका थर्ड है। इसी तरह से हमने डी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें के डी, वैसे तो हमने जिस हिसाब से पढ़ा है तो उसके हिसाब से इसका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और इसका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर अब कन्फ्यूजन क्या हुआ कि जब हमने इनको ज्वाइन करा तो हम के का ये थर्ड प्लेस पढ़े या फर्स्ट प्लेस माने इसको, और डी का इसको फर्स्ट प्लेस माने, यहाँ पर थर्ड प्लेस माने। तो पिटमैन जी ने हमें क्या सॉल्यूशन बताया कि हम ये लिखते हैं तो ये यहाँ पर फर्स्ट प्लेस काउंट होगा, यहाँ पर सेकंड, और जो ये हम एंड में इसको थर्ड प्लेस काउंट करेंगे कि इसका भी और इसका भी फर्स्ट प्लेस हम यहाँ मानेंगे और इस सेकंड प्लेस यहाँ पर, और दोनों का थर्ड प्लेस यहाँ पर मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉल, तो हम इसको लिखेंगे, देखो बी के बाद वोवल आया है और एल से पहले, तो हमने क्या माना था, दोनों का फर्स्ट प्लेस यहाँ पे मानना था, तो यहाँ पर वोवल लगाएंगे। बेल, बी के बाद में और एल से पहले वोवल आया सेकंड प्लेस का, तो सेकंड प्लेस हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि दोनों का हम जो सेकंड प्लेस है वो यहाँ पर मानेंगे, तो यहाँ पर हमने वोवल लगाया। अब देखो बिल, बी के बाद में वोवल है और एल से पहले है, तो हमने कहाँ पर डिसाइड करा है, जो सेकंड स्ट्रोक होता है हमारे उसके एंड पर हम थर्ड प्लेस का वोवल लगाएंगे, तो यहाँ पर बिल। समझ में आ गया कि हम फर्स्ट प्लेस यहाँ पर काउंट करेंगे, सेकंड प्लेस यहाँ पर, और जो दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पर थर्ड प्लेस को मानेंगे। और इसके रूल क्या हैं, अब फर्स्ट रूल है, अगर पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है प्लस फिर थर्ड प्लेस का कोई भी वोवल आ जाता है,
प्लस फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाता है तो ये अबोव द लाइन लिखा जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और ये लाइन को क्रॉस करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं किड, तो रूल के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल है पहला हमारा के, और फिर डी है जो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो वो अबोव द लाइन लिखा जाएगा। के और डी है जो लाइन को क्रॉस करेगा, किड। अब देखो, अब हम लिखेंगे कीप। कीप, यहाँ पे ये वोवल लग गया, के बाद है और पी से पहले है, तो थर्ड प्लेस यहाँ पर जो मैंने आपको ये इसमें समझाया है। अब सेकंड रूल क्या है, अगर पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है, फिर थर्ड प्लेस का कोई भी वोवल आ जाता है, और फिर हमारा अपवर्ड स्ट्रोक आता है, तो ये बिलो द लाइन या क्रॉस द लाइन, ये भी क्रॉस द लाइन लिखा जाएगा। जैसे हमारा आ गया किल। किल हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और एल हमारा अपवर्ड स्ट्रोक है, तो ये ऐसे बिलो द लाइन और ये करेगा लाइन को क्रॉस, तो क्या हो गया ये किल। एक एग्जांपल और ले लो, मिल, तो एम बिलो द लाइन और एल क्रॉस द लाइन, मिल। रूल आपको अच्छे से याद रखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से ये रूल याद हो जाएंगे। बस शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। और थर्ड रूल हमारा है, अगर पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है, फिर थर्ड प्लेस का कोई भी वोवल आ जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है, तो ये भी ऑन द लाइन लिखा जाएगा, ऑन द लाइन, और ये भी ऑन द लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं मून, तो हम लिखेंगे मून। हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको कि अकॉर्डिंग टू थर्ड प्लेस के रूल के अकॉर्डिंग मैम ने बताया था कि ये क्रॉस द लाइन जाएगा, बिलो द लाइन जाएगा। इसका तो इसको कोई समझ या मीनिंग ही नहीं हुआ। इसको रूल के अकॉर्डिंग जो पिटमैन ने इंटरमीनिंग वोवल में रूल दिए हैं उसको हम उसके अकॉर्डिंग ऑन द लाइन लिखेंगे। मून, जैसे ले लो निक, तो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक भी हॉरिजॉन्टल है और ये स्ट्रोक भी हॉरिजॉन्टल है, और बीच में हमारा थर्ड प्लेस का वोवल है, तो हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे, निक। तो ये थे कुछ रूल जिनके आपको करनी है बार बार प्रैक्टिस। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।